एक बात बताऊं, अब मैं ये कंपटीशन जीतना चाहता हूं। मैं किसी भी ऑपरेटिंग रूम में तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। सर्जरी शुरू हो गई। हम सेवा प्रोसीजर करेंगे। अगर हम फैमिली कंसेंट के बिना ये करते हैं तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। शुरू करते हैं। सब तैयार हो जाइए। डॉक्टर पार्क, सर्जरी कैंसिल करने पर भी पेशेंट मर जाएगा। फैमिली का कंसेंट लेना जरूरी है डॉक्टर पार्क। पेशेंट मर गया तो किसी कंसेंट का क्या करेंगे? यहाँ आएंगे प्लीज। शॉक के लिए प्रिपेयर रहो। कहीं भी ब्लीडिंग दिखती है इमीडिएटली बताना। चलो, सब तैयार हैं? सेवा प्रोसीजर शुरू करते हैं। स्कैल्पेल। क्या यही वो दो सर्जन्स हैं? यस सर, इनका कंपटीशन अभी म्यूंगू में चल रहा है। और ये फाइनल राउंड है? जी हाँ सर। और विनर कैसे डिसाइड होगा? ये देखा जाएगा कि सर्जरी के बाद पेशेंट का हार्ट फिर से धड़क रहा है या नहीं। आसान और बढ़िया है। बोनसॉ। कितना घिनौना है। सही कहा। एक डॉक्टर की राह हमेशा घिनौनी और डरावनी होती है, इसलिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहता हूँ। अरे सुनो, वो खून सर्जरी कर रहा है, तुम यहाँ आके क्यों नहीं देखती? सच में? बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है जिससे डिसाइड होगा कि प्राइम मिनिस्टर पर कौन ऑपरेट करेगा। और खून जो है वो खून कौन है? ये वाले। बोवी। नर्समैन, बोन स्टॉप प्लीज। नर्समैन, दीजिए मुझे। डॉक्टर पार्क, प्लीज सौ को एक बार और चेक कर लीजिए। हमारे पास टाइम नहीं है। रुक जाइए डॉक्टर पार्क। ये क्या हुआ? लगता है ब्लेड निकल गई। क्या? होता है कभी कभी। डॉक्टर पार्क, चुप रहो। सुनो, मुझे दूसरे ग्लव्स दो।
वाइटल इंडिकेटर्स। ब्लड प्रेशर अनस्टेबल है। सिर्फ वाइटल साइंस पर फोकस करो। पहले ये स्टिच करना होगा। नीडल एंड थ्रेड प्लीज। आप यहाँ आइए। बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो अभी के अभी। नर्समैन, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? आप ये क्या कर रही हैं नर्समैन? सर्जरी के बाद बात करने का वक्त होगा। बाहर निकलो जंग हैंग। तुम यहाँ होने के लायक ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? लगता है डॉक्टर पार्क को चोट लगी है। बॉन्सा ब्लेड से उनका हाथ कट गया। कितना? करीबन इतना। तो वो सर्जरी कैसे करेगा? वो बहुत प्रॉब्लम में है। ये क्या? डॉक्टर यांग क्यों जा रहे हैं? माफ करना, वो मुसीबतें खड़ी कर बाद रहे थे। में प्लीज दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स सर्जरी में। डॉक्टर यांग यहाँ नहीं आ सकते। साथ वाले रूम में कॉल करो। रूम नंबर 2। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक डॉक्टर बोरो करना है। डॉक्टर यांग को वापस क्यों नहीं बुला लेते? किसी वजह से नहीं बुला सकता। प्लीज एक डॉक्टर बोरो करने दो। ठीक है, मैं किम ची ग्यू को भेजता हूँ। बोवी, जेजुन, फोकस। जी यू फॉर सर्जिकल असिस्टेंट नहीं बन डोनेटेड सकता। हार्ट कौन? मैं जल्द ही लाती हूँ। हेलो। हाँ ठीक है, ओके। हाँ साइड हो जाइए प्लीज। तैयार रहो। मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ। ची जा रहा है? जेजुन, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता, चियू से नहीं होगा इसलिए मैं जा रही हूँ। सिर्फ यही वजह है जाने की? मत जाओ प्लीज। ये बस तुम्हारी क्यूरियोसिटी है, कुछ नए के लिए टेम्पररी अट्रैक्शन। ऐसा लगता है तुम्हें? आपने बुलाया? दूसरे रूम में जाओ। ओके। नहीं यार। क्या? डॉक्टर रो, क्या तुम्हें ही आना था क्वैक? चुप रहो, बेवकूफ की तरह चोट लगवा ली। वो मेरी जगह है। मैं ऑपरेट करूं? इतनी ज्यादा चोट लगी है। ये फालतू की बातें बंद करो, इधर आओ।
ये क्या है? तुम अपने बाएं हाथ से ऑपरेट करोगे? अरे क्या चल रहा है? वाटर बॉटल लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करेगा? चुपचाप बैठो और देखते रहो। चलो शुरू करते हैं। स्कैल्पेल। ये कर क्या रहा है आखिर? क्या वो बाएं हाथ से इलाज कर सकते हैं? कर तो रहा है पर आसान नहीं है। क्या सिर्फ बाएं हाथ से ऐसा किया जा सकता है? ऐसे हाँ, डॉक्टर हैन काफी अच्छा कर रहे हैं। लीडर होल्डर। Cut. Out or cross clamping off. Bags. Charge 50 joules. Shot. Cut. Aorta cross clamping off. Charge 50 joules. चार्ज्ड। Shot. Charge 70 joules. Shot. $70 joules once more. Shot. $70 joules एक और बार. Shot. क्या हुआ? उसने कर दिया। सच में? 만나기 전까지 쉬지
अच्छी बात है। सर्जरी सक्सेसफुल है डॉक्टर पार्क। ग्रेट वर्क डॉक्टर पार्क। थैंक यू नर्स मीन, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप ये क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी। ग्रेट वर्क, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओहो क्वैक। अरे तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। मैं फैमिली से मिलता हूँ, ओके? बाद में मिलते हैं। सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन सर्जरी से पहले उनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उनको रिकवरी ट्रीटमेंट में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या कहा? रिकवरी ट्रीटमेंट? हम उन्हें इंड्यूस्ड कोमा में रखने वाले हैं जब तक उनका हार्ट पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो जाता। अच्छा, वो होश में कब तक आएंगे? मेरे ख्याल से कुछ 3 दिन का ट्रीटमेंट रहेगा। मुझे सच बताइएगा, सर्जरी में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? हमने कोशिश तो पूरी की, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। डॉक्टर पार्क, हाँ, क्या तुम प्लीज आईसीयू में जाकर पेशेंट को चेक कर सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बाद में। तुमने डॉक्टर यांग या नर्स मिन को देखा है? डॉक्टर पार्क, तुमने बहुत अच्छा काम किया आज। हाँ, बहुत थक गया मैं। नर्स मिन कहाँ चली गई? तुम्हें पता भी नहीं ये मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुमने ये क्या किया? जंगहैन, वो पेशेंट मर चुका था क्योंकि उसके पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी हमने सर्जरी की। हाँ, पार्कुन की वजह से। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही पार्कुन है, लेकिन कोई पार्कुन नहीं जो हमारी मदद करेगा। हमें जरूरत है पैसे और पावर की, अगर हमें अपने आप को बचाना है। इसलिए तुमने ऑपरेटिंग रूम में ये किया? हाँ, अपनी फैमिली के लिए। या फिर पैसों के लिए? क्या फर्क है? क्या दोनों अलग बातें हैं? अपनी फैमिली को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ हमारे सकते। परिवार को पैसे नहीं चाहिए, अच्छा पिता और पति चाहिए। अभी तक नहीं समझ पाए। हम कब तक ऐसे जिएंगे? कब तक बिना पैसों के? माफी मांगो। आई एम सॉरी सूजी। मुझसे नहीं, डॉक्टर पार्क से। मुझे वो पसंद नहीं है। क्यों? जवाब दो मुझे, क्यों? मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छा है। डॉक्टर यांग, डॉक्टर यांग, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? तुम दोनों इतनी जोर से बात कर रहे थे तो कैसे नहीं सुनता? माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मेरी याददाश्त बहुत खराब है तो मैं सब कुछ भूल गया। लेकिन आप अगली बार से किसी की बातें छिप छिप कर मत सुनिएगा, हाँ? समझ गए ना? हाँ। इनका बीपी तो गिर रहा है। तो और नॉरेपेनेफ्रिन दे दो।
लेकिन डॉक्टर, क्या पेशेंट ठीक हो पाएंगे? बड़ी सर्जरीज के बाद ऐसा होता है, चिंता मत करो। पेशेंट की फैमिली देख रही है। हमने बहुत ही बड़ी सर्जरी की है, तो हम उन्हें और हेडेक नहीं दे सकते। हाँ, ओके, समझ गया। उसको अभी रिकवरी की जरूरत है, लेकिन पेशेंट स्टेबल है। अब क्या करें? हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। मैम, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी। ऐसा प्रोसीजर जो अब होता ही नहीं। अच्छा बताइए, वो सर्जन ने वीएडी प्रोसीजर का साइन लिया था ना? उन्होंने कहा महंगा है, लेकिन वो मुफ्त में करेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, कोई दूसरी सर्जरी कर दी, तभी तो आपके पति अभी तक कोमा में है। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्जरी सक्सेसफुल रही, मैंने खुद सुना था। आप भी कभी किसी डॉक्टर से सुना है कि सर्जरी अच्छी नहीं गई? सच बताऊं तो उसने सर्जरी करते वक्त एक पेशेंट को मार दिया था। वो शो ऑफ कर रहा था और पेशेंट खत्म। तो क्या वो म्योंगवू मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुए? मैंने सुना है वहाँ के सारे ग्रेजुएट्स अच्छे आप होते भी हैं। कमाल की बात कर रही हैं। अरे वो नॉर्थ कोरिया से है। नॉर्थ कोरिया? हाँ, वो प्योंगयांग मेडिकल स्कूल का ग्रेजुएट है। मैं ये बोलने नहीं वाला था, लेकिन पेशेंट को मार देने वाली अपनी गलती सुधारने के लिए उसने ये अजीब सर्जरी की है। वैसे दोनों सर्जरी सक्सेसफुल रही मिस्टर चेयरमैन। ऑनेस्टली सेवा प्रोसीजर हार्ट ट्रांसप्लांट से ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से लोग अब उसे नहीं करते हैं। अच्छी बात है। मैं मानता हूं उसने ऐसी मुश्किल सर्जरी कर दी। हाँ जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन खत्म हो गया। मतलब दोनों पेशेंट्स अभी रिकवर कर रहे हैं। हम तब तक विनर डिसाइड करेंगे जब दोनों होश में आ जाएंगे। पेशेंट बिना प्रॉब्लम के होश में आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो जाइए और उसका एग्रीमेंट फॉर्म पर साइन लेकर आइए। ओके? कौन सा एग्रीमेंट फॉर्म? मेरी सर्जरी उससे ज्यादा मुश्किल और बेहतर थी, तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे गारंटी हो कि अगर हमारा पेशेंट होश में आता है तो हम जीत जाएंगे। रुकिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना मुझे अंदर जाना है, मुझे डॉक्टर पार्क से मिलना है। आप मेरा हाथ छोड़िए। मैंने सुना है कि बाकी डॉक्टर सेवर प्रोसीजर नहीं करते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड के लिए वही प्रोसीजर अवेलेबल थी और सर्जरी सक्सेसफुल आप झूठ मत बोलिए। वो अभी भी कोमा में है। क्योंकि वो रिकवर कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मुझसे झूठ मत बोलिए। मैंने क्या झूठ कहा आपसे? मैंने सुना है आपने सर्जरी के दौरान एक पेशेंट को मार दिया था, क्योंकि आप म्योंगवू से है ही नहीं, आप नॉर्थ कोरिया से हैं। सच तो ये है आपने अजीब सा प्रोसीजर किया, वो भी बिना मेरे कंसेंट के। माफी चाहता हूँ, मैंने सर्जरी से पहले आपकी कंसेंट नहीं ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर सर्जरी सक्सेसफुल है तो उन्हें होश में लाइए। बताइए क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। क्योंकि सर्जरी गलत हुई है। कब सच बताएंगे? जब मैं आप पर मर्डर का चार्ज लगा दूं तब। हार्ट सर्जरी के बाद डिसअरिथमिया और बीपी में फ्लक्चुएशंस आते हैं। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। वही करना होगा जब तक वो नहीं सुनती। क्या मैंने थोड़ी देर के लिए होश में ला सकते हैं ताकि इनकी फैमिली शांत हो जाए? फैमिली के चिल्लाने की वजह से तुम पेशेंट को डैमेज करोगी। ये होश में आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। याद रखना, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे पेशेंट की जान को किसी भी तरह का खतरा हो। अगर हमने फैमिली को नहीं दिखाया कि ये ठीक है, तो ये बात कि हमने कंसेंट के बिना सर्जरी की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। कौन सी बड़ी प्रॉब्लम? ये डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जा सकता है।
कोई बात नहीं, पेशेंट होश में आएगा मतलब हम कंपटीशन जीत जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ठीक है। लेकिन इनके साथ ही रहना। अगर कोई होश में लाने के लिए कहे तो जब तक मैं ना कहूं ऐसा मत करना। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? ऑपरेटिंग रूम छोड़कर जाने के लिए सॉरी। वो नहीं, पार्क खून तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्यों? तुम्हें नहीं पता? उसकी जिंदगी में पहले ही कोई है। जीजू, तुम्हें बस चोट पहुंचेगी। वो शायद उसको कभी ना मिले। वो उसके सामने नहीं है, पर उसके दिल में हमेशा रहेगी। वो उसको मिले या ना मिले। जानती हूँ सुह्यून, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही। मुझे पता है डॉक्टर पार्क जी इसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको पसंद करने लगी हूँ। मैं क्या करूँ बताओ? शुरू में मुझे लगा कि ये बस एक अट्रैक्शन है। मुझे लगा कि ये फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जब भी मैं उसे भूलने की कोशिश करती हूँ, मैं उसके बारे में और ज्यादा सोचने लगती हूँ, और इसलिए मैं रोने लगती हूँ। मत जाओ। प्लीज मुझे जाने दो। तुम मुझे जल्दी भूल जाओगे, प्लीज। रुको 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 रुको, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं पता तो तुम यहाँ से निकलो। ऐसे मत कहो, ये BIS है। एक्चुअली कल वाटर बॉटल और जाईजून का कंपटीशन था ना, तो ये मशीन डिसाइड करेगी कि विनर कौन है। वो कैसे? इससे हम चेक करेंगे कि पेशेंट होश में आता है कि नहीं। समझ रही हो ना? अगर इधर नंबर बढ़ता है तो उसका मतलब पेशेंट होश में आ रहा है, लेकिन इस मशीन का असली फंक्शन कुछ और है। अगर इसे हम माथे पे लगाते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि हम दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। तो तुम्हें पता चल रहा होगा ना कि मैं क्या सोच रही हूँ? डॉक्टर हान, आप पेशेंट को जल्दी नहीं उठा रहे हैं। टाइम हो गया, इसलिए जगा रहा हूं। मॉम, डार्लिंग, मॉम, डार्लिंग, डैड, मॉम अपनी आंखें खोल रही है। डार्लिंग, डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच डार्लिंग। मैडम, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो पलके झपकाइए। हमारा पेशेंट क्यों नहीं उठ रहा है? आज और कल बहुत क्रूशियल है, तो बहुत ध्यान रखना। आप बाहर चल सकती हैं मैम, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। पहले मुझे ये बताइए, वो औरत जाग गई है तो मेरे पति कोमा में क्यों है?
सर्जरी से पहले आपके हस्बैंड की हालत खराब थी, इसलिए उनको रिकवर होने में वक्त लगेगा। तो बताइए उन्हें कब तक होश आएगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर हम उन्हें अभी होश में लाए तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए हम ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस हमें कुछ और वक्त दीजिए। आखिर और कितने दिन? मुझे तो लगता है कि आप सबूत मिटाने की कोशिश करें जिससे आपकी गलतियां बाहर ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, अगर आप थोड़ा और मैं और नहीं रुक सकती। इन्हें अभी के अभी होश में लाइए, समझे आप? मेल पेशेंट उम्र 45 साल, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के सिम्टम्स देखने के बाद हमने टेस्ट किए तो हमें माइट्रल वॉल्व और लेफ्ट एट्रियम में इरेग्युलरिटीज दिखी। हम वैड इंस्टॉल करने ही वाले थे, लेकिन पता चला कि पेशेंट को कोएगुलोपैथी है, इसीलिए प्रोसीजर चेंज करके सेवा प्रोसीजर किया गया। तुमने ऐसा प्रोसीजर क्यों चुना जो आजकल कोई नहीं करता? ये कैसा बकवास सवाल है। मानता हूं प्रोसीजर मुश्किल जरूर है, लेकिन आज भी बहुत सारे सर्जन्स करते हैं। इस पेशेंट के लिए मुश्किल था क्योंकि इसका 40% एट्रियम रिमूव करना था, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल रही। आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैंने ये बहुत बार किया है। कहाँ किया है आपने? नॉर्थ कोरिया में। जी हाँ। क्या सभी पेशेंट्स ने सरवाइव किया? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछ रहा हूं। नहीं हुए। तो हो सकता है पेशेंट भी ना बचे। तुमने इतनी डेंजरस सर्जरी अपने आप की, सही कहा ना? क्या तुम्हारे सारे पेशेंट्स ने सरवाइव किया? मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे बताया गया है कि कार्डियक सर्जन के स्किल्स इस बात से मेजर किए जाते हैं कि सर्जरी के दौरान उसके कितने पेशेंट मरे। क्या हम पूरी कोशिश नहीं करते कि जिन लोगों की मौत हुई वो बेकार ना जाए? क्योंकि हम अगले पेशेंट को नहीं मार सकते, क्योंकि इस बार हमें उसे बचाना होगा। मैं तो मरे हुए पेशेंट से माफी मांगने का यही एक तरीका मानता हूं। सर्जरी सक्सेसफुल थी तो जिन पेशेंट्स को मैंने खोया है वो मुझे माफ कर देंगे, और अगर मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता तो वो मुझे माफ नहीं करते, क्योंकि मैं डरा हुआ था कि पेशेंट मर जाएगा। बहुत टचिंग स्पीच थी, लेकिन तुम्हें ज्यादा जल्दी माफी नहीं मिल गई? सबसे पहले पेशेंट को होश आना चाहिए। मैंने उसको सुलाया हुआ है ताकि वो जल्दी रिकवर करे। सुलाया है या होश में नहीं ला सकते? क्या मतलब है इसका? कहीं तुम अपनी असलियत छुपाने के लिए ये तो नहीं कह रहे हो कि पेशेंट को सुलाया है? मैं कह चुका हूं ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारे इतने लंबे रिकवरी ट्रीटमेंट पर शक हो रहा है। मैं उसे 2 दिन बाद होश में लाऊंगा। अगर वो होश में नहीं आया तो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसको जरूर होश आएगा। आई होप दैट टू। कंपटीशन हारना असली प्रॉब्लम नहीं है, तुम मर्डरर कहलाओगे। तुमने ये सर्जरी फैमिली के कंसेंट के बिना की? फैमिली कंसेंट के बिना सर्जरी करना मेरी गलती थी। उसके लिए जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगी मुझे मंजूर है। डिसिप्लिनरी एक्शन प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट की वाइफ मर्डर चार्जेस डाल रही है, तुम क्या करोगे? एक बार पेशेंट होश में आ गया तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम सेवा प्रोसीजर कर रहे हो? नहीं बताया। क्या तुमने जानबूझकर फैमिली को नहीं बताया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुमने फैमिली को क्यों नहीं बताया? मुझे लगा ये इमरजेंसी सिचुएशन है। कैसी इमरजेंसी? हाँ, तुम कोआगुलोपैथी की बात कर रहे हो। सही कहा तुमने। डॉक्टर यांग, डॉक्टर पार्क को पेशेंट की कोआगुलोपैथी के बारे में कब पता चला? इंसिशन से पहले बताया था। तो तुम्हें सर्जरी स्टार्ट करने से पहले पता चल गया था? तुम्हारे पास फैमिली को बताने का टाइम था, फिर भी तुमने बिना बताए सर्जरी शुरू कर दी। सही कह रहा हूँ? पेशेंट की हालत देखते हुए मुझे सर्जरी जल्दी स्टार्ट करना सही लगा। उसकी हालत खराब थी, इसीलिए तुम्हें सोचना चाहिए था। सही कह रहा हूँ या नहीं? अगर पेशेंट सर्जरी सह सकता है। बहाने मत बनाओ, पेशेंट सर्जरी करने लायक नहीं था। मुझे पेशेंट को किसी भी हाल में बचाना था। तुम फिर वही कह रहे हो, मुझे पेशेंट को बचाना था। यह दिखावा करना बंद करो कि तुम ही अकेले डॉक्टर हो जिसको पेशेंट्स की फिक्र है। डॉक्टर हांट, तुम्हें क्या लगता है बाकी डॉक्टर्स जो फैमिली की कंसेंट लेते हो ऐसा नहीं सोचते? कंसेंट पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं और तुमने उसे नजरअंदाज किया। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पेशेंट्स की परवाह करते हो? मैं उनकी फैमिली से माफी मांग लूंगा। माफी?
तुमने उस प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया, तुमने उनसे कंसेंट नहीं लिया, पेशेंट अभी भी कोमा में है, कौन सी फैमिली तुम्हें माफ करेगी? पेशेंट को होश आएगा तो अभी लाते हैं। तुम्हें फैमिली को प्रूव करना होगा कि पेशेंट सही सलामत है। अजीब है, बिना फैमिली कंसेंट के सर्जरी कर दी। दिमाग घूम गया था क्या इसका? क्या सर्जरी कोई मजाक है? क्या तुमने खुद देखा? क्या तुमने खुद देखा कि उसने ये जानबूझकर किया? तो चुप रहो। जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में गॉसिप मत करो। चलो। उसको होश आएगा। कंपटीशन हारना असली प्रॉब्लम नहीं है। तुम मर्डरर कहलाओगे। पेशेंट की वाइफ मर्डर चार्जेस डाल रही है, तुम क्या करोगे? अभी होश में लाते हैं। तुम्हें फैमिली को प्रूफ करना होगा कि पेशेंट सही सलामत है। पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बस मुझे 2 दिन चाहिए। बात को समझने की कोशिश करो। ये मेरा डिसीजन नहीं है। टाइम मैटर नहीं करता, कंपटीशन में सिर्फ सक्सेसफुल सर्जरी की बात हुई थी। ऐसा हो सकता है कि तुम फेल हो गए हो और हमें बेवकूफ बना रहे हो। ये तुम भी जानते हो ऐसा नहीं है। नहीं जानता। एक पल के लिए मुझे लगा था कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। हम भले ही अभी compete कर रहे हों, लेकिन मुझे लगा कंपटीशन खत्म होने के बाद हम दोस्त बनेंगे। लेकिन मैं गलत सोच रहा था। मैं वादा करता हूं ऐसा कभी नहीं होगा। कोड ब्लू, कार्डियोलॉजी कोड ब्लू। क्या हुआ? फिर से शॉट, फिर से शॉट। हार्ट बीट रुक गई थी होश में लाते समय। क्या हुआ है इन्हें? सच बताइए, आपने कुछ गलत तो नहीं किया ना? हार्ट सर्जरी के बाद ऐसा होना कॉमन है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसे चिंता ना करूं? आपने कहा इन्हें होश में लाएंगी, लेकिन इनकी हार्ट बीट रुक गई है। मेजर हार्ट सर्जरी के बाद ऐसा होता है और हम उसके लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। देखा ना आपने? ये तुम क्या कह रही हो? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? पेशेंट पर नजर रखो, मैं अभी आया। तुम खुद को डॉक्टर कैसे कह सकती हो? क्या किया मैंने? पेशेंट की जान जा सकती थी। मुझे तुम पर भरोसा है। तो तुम्हें वेट करना चाहिए था। सर्जरी सक्सेसफुल थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो फिर? मुझे लगा उसे होश में लाना होगा। क्यों? अकेले क्यों कर रही थी? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुम्हें निकाल देते। उससे तुम्हें क्या? तुम कौन होती हो इसकी परवाह करने वाली? I love you। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। अब खुश हो। मुझे तुमसे प्यार करने से मना मत करना। अगर मैं ऐसा कर सकती तो कर दिया होता। जेई की वजह से मना कर रहे हो? तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को नॉर्थ कोरिया भेजा था, जानती हो तुम? उन्होंने जैंग सियोकजू के साथ मिलकर डैड को वहां भेजा। ये क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि मेरे डैड म्योंगबो हॉस्पिटल के खिलाफ गवाही देने वाले थे। तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को नॉर्थ कोरिया भेज दिया। पता चल गया है तो आप होश में आओ।
क्या ये सच है? क्या मतलब? क्या आपने डॉक्टर पाक के पापा को नॉर्थ कोरिया भेजा? क्या ये सच है? जवाब दीजिए। तो तुम्हें उसने बताया? जवाब दीजिए, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। आप ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? कैसे? उसने मेरे म्योंगू को बर्बाद करने की कोशिश की। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने वो किया जो म्योंगू को बचाने के लिए करना चाहिए था। पापा, इसलिए पाखून से दूर रहो, समझ गई? अब मैं उससे कैसे मिल पाऊंगी? कैसे? तो उससे मत मिलो। मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती पापा। आपका अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे बताया गया है कि कंपटीशन बिना विनर डिसाइड करे खत्म हो गया है। सर, डॉक्टर पार्क का पेशेंट होश में नहीं आया है। क्या तुम्हारा पेशेंट होश में आ गया? जी सर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर डॉक्टर पार्क का पेशेंट अभी होश में आ जाता है और अगर वो ठीक है तो टाई हो जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। क्या लगता है? आइडिया अच्छा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अब तुम क्या करोगे? अगर तुम उसे होश में नहीं लाए तो हम हार जाएंगे। उसको अभी होश में नहीं ला सकते। कल के अरेस्ट के बाद तो कुछ और दिन लगेंगे। मुझे लगता है ऐसा करना सही रहेगा। सर्जरी की रात से उनके वाइटल साइन स्टेबल ही है। देखो, कल के अरेस्ट के बाद हर 2 घंटे मैंने चेक किया है, अब तक स्टेबल ही है। डन। मैं जाकर उनको बता रहा हूँ कि हम उसको होश में ला रहे हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूं। उसको होश में लाते हैं, मुझे लगता है सब ठीक होगा। ये इसलिए क्योंकि तुम जीतना चाहती हो? नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। सर्जरी अच्छी हुई थी, वो पक्का होश में आएगा। लगता है हमें विनर मिल गया। हेलो सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हानी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? डार्लिंग, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हानी, हानी, तुम ठीक हो?
तो ये टाई हो गया फिर। यस सर, हमें एक एक्स्ट्रा राउंड चाहिए। सही कहा। उम्मीद करता हूं इस एक्स्ट्रा राउंड के बाद हमारे पास विनर होगा। एक्स्ट्रा राउंड के प्रिपरेशन के लिए गुड लक। मैं भी यही कहना चाहता था। तुम्हें बाइपोलर की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सर्जरी से पहले तो तुम ठीक थे और अब तुम मुझसे नफरत करते हो। क्या वजह है इसकी? अच्छा लगता है ये, जब भी परेशान होता है अच्छा लगता है मुझे बहुत। वो इसलिए क्योंकि आप मतलबी इंसान हो। तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ हो? मैं सिर्फ अपनी तरफ हूं। अबे तेरी तो। जयजुन, एक्चुअली आज डॉक्टर ओ नहीं आई है, तो इसलिए आज मैं आपका असिस्टेंट हूँ। नहीं आई? हाँ, शायद उनको जुकाम हुआ है। सर्जरी कितने बजे? 5 बजे। बाद में मिलते हैं। यह ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ठीक हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है, बहुत बीमार लग रही हो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। सोह्युन, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, अगर तुम बेहोश हो गई तो क्या? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्या पेशेंट को जगाने के लिए डॉक्टर पार्क तुम पर चिल्लाए? तो फिर क्या हुआ बताओ। जेजॉन, तुमने कहा था कि डॉक्टर पार्क एक बिल्कुल नए बैग की तरह है, तो ये मुझे क्या हो गया? बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। क्या हुआ, मुझे सच सच बताओ। मैंने डॉक्टर पार्क को बताया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। क्या? लेकिन उसने कहा कि हम उसने मना कर दिया। लगता है मैं मर जाऊंगी।
मैं क्या करूं? ठीक है, रो लो। मैं हूं यहां तुम्हारे साथ। आप कहाँ गए थे जायजून? चीक्यू जी? महल में जो राजकुमारी रहती है। एक राजकुमारी? हाँ, वो राजकुमारी। वो राजकुमारी किसी और योद्धा से प्यार करती है। लव ट्रायंगल। दूसरे योद्धा से अस्वीकार होने के बाद राजकुमारी रो रही थी और उसे देखकर हमारे योद्धा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसका दिल टूट गया। बहुत बुरा लगा उसे। इसका मतलब वो उससे सच्चा प्यार करता है। सच्चा प्यार? हाँ, योद्धा उससे नफरत करता है, लेकिन उसका भी तो दिल टूट गया है। अगर वो राजकुमारी से प्यार करता है तो कैसल को पाने की उसकी लड़ाई खत्म। तुम्हें ये खाना चाहिए, राइस और करी है। सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं कुछ खा पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? अपनी फीलिंग्स डॉक्टर पाक को बताने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हंसी आ रही है ना? मैं जानती हूँ। डॉक्टर रो, मैं ठीक हूँ, मुझे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। आप क्या सॉरी बोल रही हैं? आई एम सो सॉरी। ऐसा मत बोलिए, मैं ठीक हूँ। मैंने डॉक्टर रो के बारे में सुना। मैंने उसको चेयरमैन के बारे में बताया, उसी का उसको शौक लगा होगा। मैं उसको इस तरह हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरी मॉम कैसी है? वो ठीक तो है ना? तुमने 1 महीना कहा था ना? ठीक है, मैं वेट करूंगा, लेकिन उनका ख्याल रखना। तुम्हें एक बात बताता हूं सुई हूं, तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को नॉर्थ कोरिया भेजा था, जानती हो तुम? उन्होंने जैंग सियोकजू के साथ मिलकर डैड को वहां भेजा, क्योंकि मेरे डैड म्योंग वो हॉस्पिटल के खिलाफ गवाही देने वाले थे। तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को नॉर्थ कोरिया भेज दिया। पता चल गया है तो आप होश में आओ। उसने म्योंग वू को बर्बाद करने की कोशिश की। म्योंग वू को बचाने के लिए जो करना चाहिए वही किया।
जेई ने 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। किडनी ट्रांसप्लांट? उसकी दोनों किडनीज खराब थी तो उसने एक किडनी रिप्लेस करवाई। आई एम सो सॉरी।